अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, एक शख्स अपने काम के सिलसिले में 2 सालों तक अपने घर से दूर रहा, यानी कि 2 सालों तक विदेश में रहा। उसके बाद 2 सालों के बाद वो अपने घर वापस आया तो उसने देखा मेरी बीवी तो प्रेग्नेंट है। यह देखकर वो शख्स बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है और अपने सर को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जब ये मामला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचा तो हज़रत अली ने जो फ़ैसला सुनाया उसे सुनकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ही ख़ास है, तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप मर्द हो या औरत हो, आप लोग इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो भी दूसरे लोगों तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कायनात में हज़रत अबू बकर के बाद में जो इस्लाम में सबसे बेहतरीन हस्ती हैं, उनका नाम है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। प्यारे दोस्तों, याद रखें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिनके बारे में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद किसी और को नबी बनाया जाता तो उमर फ़ारूक को बनाया जाता। और यही नहीं, हज़रत उमर फ़ारूक वो हस्ती हैं जिनके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रास्ते से भी उमर फ़ारूक गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़कर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको जो वाक़या बताने जा रहे हैं ये वाक़या इब्ने अबी शाबिया में सूरतुल कुबरा में मौजूद है। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, ऐ उमर, मैं अपने काम के सिलसिले में पूरे 2 साल तक अपने घर से बाहर निकला, यानी कि मैं अपने कारोबार के सिलसिले में 2 साल तक बाहर रहा। और जब मैं 2 सालों के बाद मैं अपने घर वापस आ रहा था तो मैं घर आने में बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैं अपने घर 2 सालों से वापस आ रहा था और मैं सोच रहा था इतने दिनों के बाद मैं अपनी बीवी और बच्चों से मिलूँगा और अपनी बीवी बच्चों से मुलाकात करूँगा। लेकिन 2 साल बाद जैसे ही मैं अपने घर में दाखिल हुआ और जैसे ही मैंने अपनी बीवी से मुलाकात की तो मेरी सारी खुशियों पर पानी फिर गया और मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं अपनी बीवी को देखकर अपने सर को पकड़कर बैठ गया और मैं सोचने लगा, ये क्या हो गया या अमीरुल मोमिनीन। इसकी वजह ये थी, मैं अपने घर में दाखिल होते वक्त बड़ा खुश था, मगर जैसे ही मैंने अपनी बीवी से मुलाकात की तो मैंने अपनी बीवी को हामिला पाया, यानी कि मैंने देखा मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी। बीवी को इस हालत में देखकर मैं बहुत परेशान हो गया और मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, ये क्या हो गया और मेरे साथ में ये क्या मामला पेश आ गया। मैं तो पूरे 2 सालों के बाद अपने घर लौटा हूँ, मेरी बीवी मेरे बगैर कैसे हामिला हो गई। या अमीरुल मोमिनीन, ये सब माजरा देखकर मेरी सारी खुशियाँ काफिर हो गईं और मेरी सारी खुशियाँ गम में बदल गईं। और जब मैंने अपनी बीवी से इसके बारे में पूछा और मैंने कहा, मैं तो पूरे 2 सालों के बाद अपने घर लौटा हूँ, तो तुम हामिला कैसे हो गई? तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये बच्चा किसका है और ये हामिला किसका है? ये सब बातें सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया, लेकिन मैं अपने रब की कसम खाकर कहती हूँ ये जो बच्चा मेरे पेट में पल रहा है ये तुम्हारा ही बच्चा है और ये हमल आपका ही है। यानी कि मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा है, जबकि मैं 2 सालों से घर पर मौजूद नहीं था। या अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे बताएं, और मैंने अपनी बीवी को 2 सालों से देखा भी नहीं था और मैंने 2 सालों तक छुआ भी नहीं है। जब मैं अपने घर 2 सालों के बाद लौटा हूँ तो मैंने उसको हामिला पाया और मेरी बीवी का कहना है जो मेरे पेट में बच्चा है वो मेरा है। या अमीरुल मोमिनीन, अब मैं इस हालत में क्या करूं? ये सब बातें सुनकर उमर फ़ारूक ने अपने सर को झुका लिया और आपने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हारी बीवी ने वाकई में बहुत बड़ा गुनाह किया है और तुम्हारी बीवी मुजरिम है। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
उस शख्स की बीवी को संसार करने का हुक्म दे दिया, यानी कि उसे पत्थर मार मार कर मार डालने का हुक्म दे दिया। प्यारे दोस्तों, अब आप लोग देखें, अब यहाँ पर कौन हुक्म दे रहा है? वो फारूक जिनके इल्म के बारे में पूरी दुनिया गवाही देती है। ये वो उमर फारूक हैं जो इस ज़मीन पर मशवरे देते हैं और अल्लाह पाक उन मशवरों को कुरान पाक बनाकर और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतार देता है। प्यारे दोस्तों, ये भी याद रखें, कुरान पाक में 22 जगह ऐसी हैं जहाँ पर उमर फारूक ने मशवरा दिया है और अल्लाह ने उन मशवरों को कुरान पाक बनाकर उतार दिया है। दोस्तों, जिस वक्त उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को संसार करने का हुक्म दिया, उस वक्त वहाँ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ और आपने देखा एक औरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मौजूद है और हज़रत उमर ने उस औरत को संसार करने का हुक्म दिया है। पूरा मामला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुनाने के बाद, ऐ उमर, मैं आपके इस फैसले को चैलेंज करता हूँ और मैं आपके इस फैसले को नहीं मानता और आप अपनी इस्लाह करें। हज़रत उमर ने जब ये बात सुनी तो आपने सोचा, जब हज़रत अली ये बात कह रहे हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ बात ऐसी है जिससे वो नावाकिफ़ हैं। इसीलिए फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या अली, फिर आप ही कुछ बताएं, इस औरत का क्या फ़ैसला किया जाए? तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ उमर, ठीक है, इस औरत ने कोई गुनाह किया है, यानी कि इस औरत ने कोई गलत काम किया है, तो आप बेशक इसको सज़ा दें और आप इसे संसार करने का भी हुक्म दें, क्योंकि आपकी नज़र में ये औरत मुजरिम है, इसीलिए आप इसको सज़ा ज़रूर दें। मगर याद रखें, इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका क्या कसूर है और उसने कौन सी गलती की है, और आप उस बच्चे को भी मारने का हुक्म दे रहे हैं। ऐ उमर, क्या आपने नहीं सुना? ऐसे वाक़यात अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हो चुके हैं। ऐ उमर, क्या आपको नहीं मालूम, एक सबीबा नाम की औरत का मामला भी अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में नहीं आया था, जो कि वो औरत हामिला थी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की पैदाइश तक उसका इंतज़ार किया था और उसके बाद ही आपने फ़ैसला सुनाया, यानी कि वो बच्चा पैदा होने के बाद भी अल्लाह के नबी ने उस औरत को सज़ा सुनाई थी। ऐ अमीरुल मोमिनीन, जो पेट में बच्चा पल रहा है वो भी तो एक जान है और वो बेकसूर भी है, और आप भी बच्चे की पैदाइश तक इंतज़ार करें। ये सुनकर उमर फारूक ने बच्चे की पैदाइश तक फ़ैसला रोक दिया, उसके बाद ही इसका फ़ैसला सुनाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद कुछ महीने गुजरे और उस औरत को वो बच्चा पैदा हो गया, यानी कि अब बच्चे की पैदाइश हो गई। और जिस वक्त वो बच्चा पैदा हुआ और अपनी माँ के पेट से बाहर आया, तब वो बच्चा इतनी बड़ी उम्र का था, उसके दांत भी निकल आए थे। और जब उसके बाप ने उस बच्चे को देखा तो वो कहने लगा, अल्लाह की कसम, ये बच्चा तो मेरी शक्ल का है और ये बच्चा तो मेरा ही है। उसके बाद ये बात हज़रत उमर के पास पहुँची तो उस वक्त हज़रत अली ने फरमाया, ऐ उमर, इसकी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, बच्चे की मुद्दत हमल और मुद्दत रजा 30 महीने की होती है। और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, माएँ अपने बच्चों को 2 सालों तक दूध पिलाएं। अगर अल्लाह चाहे तो एक बच्चा 2 सालों तक माँ के पेट में ज़िंदा रह सकता है, लिहाजा ये बच्चा इसी शख्स का है। और ये सुनकर उमर ने उस औरत को रिहा कर दिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस फैसले की खूब तारीफ़ की। और उमर फारूक ने फरमाया, अगर आज हज़रत अली ना होते तो आज मैं हलाक हो जाता।